महंगाई के मारे आवाम को एक और झटका। एलपीजी की कीमत में 12 रुपये फी किलो का इजाफा कर दिया गया। एलपीजी की नई कीमत 278 रुपये फी किलो मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 136 रुपये, जबकि कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 525 रुपये बढ़ गई। आपको बता रहे हैं, इस हवाले से महंगाई के मारे आवाम को एक और झटका, जो कि महंगाई में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और अब एलपीजी की कीमत में 12 रुपये फी किलो का इजाफा कर दिया गया। एलपीजी की कीमत 278 रुपये फी किलो मुकर्रर, घरेलू सिलेंडर 136 रुपये, जबकि कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 525 रुपये बढ़ गई। आपको बताएं कि महंगाई के मारे आवाम को एक और झटका दिया गया है। एलपीजी की कीमत में 12 रुपये फी किलो इजाफा कर दिया गया। एलपीजी की नई कीमत 278 रुपये फी किलो मुकर्रर की गई है। घरेलू सिलेंडर 136 रुपये, कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 525 रुपये बढ़ गई है। आपको बताएं कि महंगाई के मारे आवाम पर मज़ीद बोझ डाल दिया गया है। एलपीजी की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। एलपीजी की कीमत में 12 रुपये फ़ी किलो इजाफा किया गया है। एलपीजी की नई कीमत 278 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर कर दी गई है। घरेलू सिलेंडर 136 रुपये, जबकि कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 525 रुपये बढ़ गई है। आपको बताएं कि एलपीजी की कीमत में इजाफा किया गया है। इजाफे के बाद एलपीजी की कीमत 278 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर कर दी गई है। 12 रुपये का इजाफा किया गया है एलपीजी की कीमत में, जिसके बाद एलपीजी की नई कीमत 278 रुपये फ़ी किलो है और घरेलू सिलेंडर 136 रुपये, कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 525 रुपये बढ़ गई है। आपको अपडेट किया जा रहा है कि महंगाई के मारे आवाम पर मज़ीद बोझ डाल दिया गया है। एलपीजी की कीमत में इजाफा करके एलपीजी की कीमत में 12 रुपये फ़ी किलो इजाफा किया गया है, जिसके बाद एलपीजी की नई कीमत 278 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर कर दी गई है। घरेलू सिलेंडर 136 रुपये, जबकि कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 525 रुपये बढ़ गई है। महंगाई में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। जहां दीगर अशिया महंगी हो रही है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है, वहीं एलपीजी की कीमत में 12 रुपये फ़ी किलो इजाफा कर दिया गया है। अब आपको बताएं कि जमान पार्क के बाहर से इमरान खान की सिक्योरिटी हटा ली गई है। पुलिस ने जमान पार्क के तरफ में सिक्योरिटी पोजीशन छोड़ दी। पुलिस को जमान पार्क से हटा दिया गया है। जमान पार्क के बाहर कारकुनान ने सिक्योरिटी पोजीशन संभाल ली है। आपको अपडेट किया जा रहा है कि इमरान खान इस्लामाबाद रवाना हुए थे आज, और अब इमरान खान के घर के बाहर से, जमान पार्क के बाहर से इमरान खान की सिक्योरिटी हटा ली गई है। पुलिस ने जमान पार्क के तरफ में सिक्योरिटी पोजीशन छोड़ दी है। पुलिस को जमान पार्क से हटा दिया गया है। जमान पार्क के बाहर कारकुनान ने सिक्योरिटी पोजीशन संभाल ली है। जी हाँ, आपको बताया जा रहा है इस हवाले से, जो कि अब जमान पार्क के बाहर से इमरान खान की सिक्योरिटी मुकम्मल तौर पर हटा ली गई है। पुलिस ने जमान पार्क के तरफ में सिक्योरिटी पोजीशन ही छोड़ दी है और पुलिस को जमान पार्क से हटा दिया गया है। पुलिस ज़राए के मुताबिक ये भी कहा गया कि जमान पार्क के बाहर कारकुनान ने सिक्योरिटी पोजीशन संभाल ली, और मज़ीद भी आपको बताएं जो कि सिक्योरिटी मुकम्मल तौर पर जमान पार्क के बाहर से हटा दी गई है और पुलिस ने जमान पार्क के तरफ में सिक्योरिटी पोजीशन छोड़ दी। जमान पार्क के बाहर से इमरान खान की सिक्योरिटी हटा ली गई और जमान पार्क के बाहर कारकुनान ने सिक्योरिटी पोजीशन संभाल ली। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं जमान पार्क में पीटीआई रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। तेल मिल चुकी है और तोशा खाना का जिसका उन्होंने वारंट अरेस्ट भी निकाला था, उस पर भी बेल हो चुकी है 9 मार्च तक। मैं आपको बताती चली जाऊं, और आज जो खुश आइन बात है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये तहिया कर लिया है कि आज ये डिसाइड करेंगे कि इलेक्शन कब होनी है। ये सारे इलेक्शन से भाग रहे हैं, इसके बारे में तो कोई शक व शुबा मेरा ख्याल है आप में से किसी को नहीं रहा। हमारे लिए जो राजनपुर में इलेक्शन जीती गई, वो उनके मुंह पे एक चपेड़ है। वो मरियम बीबी रोज़ाना खड़े होकर कहती है ना कि हम बड़े पॉपुलर हैं, तो वो पॉपुलर से उन्होंने 35,000 ज़्यादा वोट लिया, विच बाय इट सेल्फ इंडिकेट्स के, और अभी हम में से कोई नहीं गया वहाँ, और अब ना इमरान खान साहब वहाँ जा सके। उसके बावजूद सारी हर किस्म की मुखालफत के बावजूद वहाँ आपको पता है कि सारी एडमिनिस्ट्रेशन हमारे ख़िलाफ़ काम कर रही थी, सब अदारे काम ख़िलाफ़ कर रहे थे, उसके बावजूद मोहसिन लगारी जो हैं वो 35,000 वोट से जीते। ये वो छोटे छोटे ट्रेलर हैं जिससे इस वक्त नून लीग और उसका छान बूरा जो है ना, जो उसके साथ इकट्ठा हुआ है, वो सारे डरे हुए और घबराए हुए हैं। लेकिन मैं ये बताती चली जाऊँ, आज इलेक्शन हो, कुछ दिन बाद हो, या तुम लोग जो मर्जी हीलो इज्जत करके जितनी देर बाद भी करते रहे, एंड ऑफ द डे इमरान खान ने इलेक्शन जीतनी है बाय 2/3 क्योंकि पाकिस्तान
सारा पाकिस्तान इमरान खान के मौक़िफ़ के साथ है। उनको पता है कि इमरान खान वाहिद एक पॉलिटिकल लीडर है कायदे आज़म के बाद जो आवाम का सोचता है और आवाम की बात करता है। हेल्थ कार्ड आपको पता है कि मैंने शुरू करवाए थे जब खान साहब के ऑर्डर के ऊपर। आज के दिन तक 35 लाख लोग वो सेहत कार्ड का वो ख़ानदानों ने ये सहूलत ली है और लोग झोलियाँ उठा उठा के दुआएं देते हैं। कभी आपने देखा ये कहते हैं कि जी नहीं ये गरीब आदमी को देना, और तुमने सारा पाकिस्तान तो गरीब कर दिया। इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन, कीमतें कहाँ से कहाँ चली गई। कोई बंदा अगर 2 लाख भी महीने का कमाता है, उसके घर में कोई बीमारी आ जाए तो आपका क्या ख्याल है बीमारी का इलाज करवा सकेगा? जब तक उसको गवर्नमेंट सपोर्ट ना करे और गवर्नमेंट उसके लिए वो कार्ड ना दे। अब मैं आपको ये भी बताती चली जाऊँ कि इंशाल्लाह सिर्फ ये नहीं, इमरान खान साहब जो हैं उनके पास और जितने हम लोगों ने सोशल वेलफेयर के लिए जो काम किए हैं सारी दुनिया के अंदर उसकी अप्रिसिएशन है। लांसेट मैगजीन जो एक जर्नल है उसने सेहत कार्ड के ऊपर ख़ास तौर पे एक आर्टिकल लिखा गया कि किसी और मुल्क में, डेवलपिंग कंट्री में इस तरह का सेहत के ऊपर प्रोग्राम नहीं है जिस तरह का प्रोग्राम इमरान खान ने इंट्रोड्यूस करा। शहर में ट्रैफिक का मसला अब भी हल ना हो सका। फिरोजपुर रोड, जेल रोड और केनाल रोड पर ट्रैफिक जैम। केनाल रोड पर गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की लंबी कतारें लग गईं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा अवैस महमूद से जो इस वक्त मौजूद हैं जेल रोड अंडरपास पर। अवैस, अपडेट कीजिएगा। शहर में जो ट्रैफिक का मसला जो है ये हल होता हुआ दिखाई नहीं दे। आज से ही जो है केनाल रोड पर ट्रैफिक जो है वो खासी जो है इसका रश जो है वो दिखाई दे रहा है, जबकि ट्रैफिक जो है वो काफ़ी सुस्त रवि का शिकार जो है जिसकी वजह से दिखाई दे रही है। तो वहीं जुमान पार्क के बाहर जो है डंडा ब्रादर फोर्स होने के बाद भी जो है ये ट्रैफिक जो है खासी परेशान जो है शहरी जो है खासे परेशान जो है वो दिखाई दे रहे हैं। ट्रैफिक इस वक्त जहाँ सुस्त रवि का शिकार है तो वहीं इसी ट्रैफिक के अंदर जो है एम्बुलेंसेज जो है वो भी दिखाई दे रही हैं और मोटरसाइकिल सवार जो हैं वो भी वन साइडेड जो है सिंगल साइड जो है वो आते हुए दिखाई दे रहे हैं और शहरी जो है वन वे सफर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शहरी जो है ना सिर्फ सर्विस रोड पर जो है ये दिखाई दे रहे हैं बल्कि ट्रैफिक जो है वो खासी सुस्त रवि का शिकार है। और जो जेल रोड अंडरपास है यहाँ पर भी ट्रैफिक जो है वो उसका खासा जो है वो रश दिखाई दे रहा है और बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक जाम होने की वजह से शहरियों को जहाँ मुश्किलात का सामना करना पड़ा है वहीं यहाँ पर बड़ी बसेस जो हैं और इसके साथ साथ मोटरसाइकिल सवार और इसके साथ साथ रिक्शा, चिंची रिक्शे जो हैं, मुसाफिर गाड़ियाँ जो हैं वो भी यहाँ पर जो हैं लोग जो हैं वो खासे जो हैं ट्रैफिक में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। और शहरियों का इस हवाले से कहना है कि कहीं सड़क जो है उसकी तमीर जो है तमीर मुरम्मत और बहाली जो है वो चल रही है और कहीं जो है वो मजहबी जमातें जो हैं और ख़ास तौर पर जो सियासी जमातें जो हैं उनकी जानिब से जो रोड जो है उसको बंद किया गया है। तो उस वजह से खासा जो है ट्रैफिक जो है वो परेशान दिखाई दे रही है और शहरी जो हैं वो जो मिनटों का सफ़र है वो घंटों में करते हुए दिखाई जो है वो दे रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वैस, आप हमें अपडेट कर रहे थे इस बारे में। रेलवे इंतजामिया ने ग्रेड 19 के 7 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं। मोहम्मद शफीक DGM तैनात किए गए हैं। शाहिद अब्बास मलिक डिप्टी CEN ट्रैक्स तैनात किए गए। रेलवे इंतजामिया ने तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसी पर बात करेंगे फ़हद अमीन से। फ़हद, बताइएगा मजीद किन किन अफसरान के तबादले किए गए हैं? आज बिल्कुल रेलवे इंतजामिया ने रेलवे के ग्रेड 19 के 7 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं। डिप्टी CEN ब्रिजेस मोहम्मद शफीक को DGM तैनात कर दिया गया है। इसी तरह साबिक डिप्टी जनरल मैनेजर शाहिद अब्बास मलिक को जो है वो डिप्टी CEN ट्रैक्स तैनात कर दिया गया है। डिप्टी CEN ट्रैक्स फरमान गनी को डिप्टी CEN नॉर्थ तैनात किया गया है, जबकि डिप्टी CEN नॉर्थ रिजवान जावेद चीमा को CEN ब्रिजेस तैनात कर दिया गया है। डिप्टी CEN मिडल मोहल्लम अफरीदी को डिप्टी CEN साउथ तैनात कर दिया गया है, जबकि डिप्टी CEN साउथ रशीद इम्तियाज सिद्दीकी को डिप्टी DS इंफ्रास्ट्रक्चर तैनात कर दिया गया है। साबिक डिप्टी EN साउथ कासिम जहूर को डिप्टी CEN मिडल तैनात कर दिया गया। इस हवाले से रेलवे इंतजामिया की जानिब से। ठीक है फहद अमीन, आपका शुक्रिया। अरफा टावर से मुल्हका फ्रूट और सब्जी मंडी की अराजी पर अस्पताल की तामीर का मंसूबा। सब्जी और फ्रूट मंडी की अराजी की बाउंड्री वॉल भी टूट फूट का शिकार हो गई। LDA ज़ाती खजाने से बाउंड्री वॉल की तामीर करेगा, जबकि खजाने से 4 करोड़ 56 लाख रुपए के फंड्स लगाए जाएंगे। ज़ैनुल आबदीन से जानते हैं कि मजीद क्या तफसीलात हैं। ज़ैन, बताइएगा।
2017 में एलडीए ने ऑपरेशन करते हुए फिरोजपुर रोड पर वाक़ कोट लखपत सब्जी व फ्रूट मंडी की अराजी को वागुजार करवाया था, जिसके बाद पंजाब हुकूमत की जानिब से ये फैसला किया गया था कि इस अराजी पर हस्पताल की तामीर की जाएगी। इन 5 सालों में ये फैसला तो अभी तक इसको अमली जामा नहीं पहनाया गया, लेकिन जो फ्रूट सब्जी मंडी की बाउंड्री वॉल है और वहाँ पर जो इमलाक हैं वो टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं और एलडीए इंतजामिया अब इस फ्रूट व सब्जी मंडी की अराजी को महकमा सेहत के हवाले करने के बजाय अपने जो जाती वसाइल हैं वो इस पर खर्च करने का एलडीए इंतजामिया की जानिब से फैसला किया गया है। इसी तनाजुर में कोट लखपत सब्जी मंडी की अराजी की बाउंड्री वॉल करने के लिए 4 करोड़ 56 लाख रुपए का तखमीना लगाया गया है, जिसके लिए बाकायदा टेंडर भी तलब कर लिए गए हैं। ये एलडीए की जानिब से मुबैना तौर पर अपने खजाने को नुकसान पहुंचाने के लिए इस टेंडर का इजरा किया गया है, जबकि इससे कबल गवर्निंग बॉडी की जानिब से ये जो अराजी है ये महकमा सेहत के हवाले कर दी गई है। अब जब इस अराजी पर बहुत शुक्रिया ज़ैन, आप हमें आगाह कर रहे थे। गुरुद्वारा डेरा साहब के मैनेजर और केयरटेकर की मुबैना मिली भगत, गुरुद्वारा के गल्ला से पैसे गायब होने का इंकशाफ हुआ है। मैनेजर और केयरटेकर सिक्योरिटी एहलकारों से घरों का काम लेते थे। सीसीटीवी के डीवीआर भी तब्दील करने का इंकशाफ हुआ है। आपको बताएं कि गुरुद्वारा डेरा साहब के मैनेजर और केयरटेकर की मुबैना मिली भगत, गुरुद्वारा के गल्ला से पैसे गायब होने का इंकशाफ हुआ है। मैनेजर और केयरटेकर सिक्योरिटी एहलकारों से घरों का काम लेते हैं। सीसीटीवी के डीवीआर भी तब्दील करने का इंकशाफ सामने आया है। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे, गुरुद्वारा डेरा साहब के मैनेजर और केयर टेकर की मुबैना मिली भगत सामने आई है, जिसमें गुरुद्वारा के गले से पैसे गायब होने का इंकशाफ हुआ है। मैनेजर और केयर टेकर सिक्योरिटी एहलकारों से घरों का काम लेते हैं। सीसीटीवी के डीवीआर भी तब्दील करने का इंकशाफ सामने आया है। जी हाँ, आपको बताया जा रहा है जो कि केयर टेकर असर और मैनेजर श्राइन मुबशिर हसन ने अलग हाजिरी रजिस्ट्रियाँ दिखा रखी हैं और रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि सिक्योरिटी एहलकारों को डरा धमका कर अपने घरों का काम लिया जाता है। डेरा गवारदरारा के गल्ला से पैसे गायब होने का भी इतलात सामने आए हैं और कैमरों का रिकॉर्ड केयर टेकर ने अपने कमरे में लगवा रखे हैं। और अभी आपको बताएं, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का मुख्तलिफ डिग्री प्रोग्राम्स में दाखिलों का आगाज़। 18 अप्रैल तक दाखिलों के लिए दरख्वास्तें भी जमा करवाई जा सकती हैं। तफसीलात आतिफ परवेज से जानते हैं। आतिफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने मुल्क भर में एडमिशन का आगाज कर दिया है और मुख्तलिफ डिग्री प्रोग्राम के लिए 18 अप्रैल तक दरख्वास्तें जमा करवाई जा सकती हैं। BS, BEd, BBA डिग्री प्रोग्राम में दाखिले लिए जा सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट कोर्सेज में भी दाखिलों का आगाज किया गया। इसके साथ साथ BS 2.5 साल प्रोग्राम में भी दाखिलों के लिए फॉर्म जमा करवाए जा सकते हैं और इंतजामिया का कहना है कि तमाम दाखिले ऑनलाइन जमा करवाए जा सकते हैं। जी शुक्रिया आतिफ आपका। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि चौधरी परवेज इलाही से अमेरिका के मुंतखब नुमाइंदगान और रहनुमाओं की मुलाकात हुई है। पाक अमेरिका ताल्लुकात, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई है। आपको अहम मुलाकात के बारे में बताएं कि चौधरी परवेज इलाही से अमेरिका के मुंतखब नुमाइंदगान और रहनुमाओं की मुलाकात हुई है। मुलाकात के मनाज़र अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। परवेज इलाही मौजूद हैं और उनके साथ अमेरिका के मुंतखब नुमाइंदगान और रहनुमा भी मौजूद हैं। पाक अमेरिका ताल्लुकात, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई है। चौधरी परवेज इलाही से अमेरिका के मुंतखब नुमाइंदगान और रहनुमाओं की मुलाकात हुई है। जी हाँ, आपको बताया जा रहा है ये मुलाकात हुई है चौधरी परवेज इलाही से अमेरिका के मुंतखब नुमाइंदगान और पाकिस्तानी नैयात अमरीकी रहनुमाओं की। और इस मुलाकात में 12 रुकनी वफ्द की सरबराही पाकिस्तानी नैयात अमरीकन डेमोक्रेट रहनुमा डॉक्टर आसिफ महमूद मेंबर लीडर असम्बली कर रहे हैं। और आपको मज़ीद भी बताएं इस हवाले से कि मुलाकात में पाक अमेरिका ताल्लुकात, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बातचीत भी की गई और वफ्द में कैलिफोर्निया कानून साज असम्बली की एप्रोप्रिएशन कमेटी के सरबराह के लीडर ने भी इस मुलाकात में गुफ्तगू की। और आपको मज़ीद भी बताएं कि वफ्द ने पंजाब और कैलिफोर्निया को सिस्टर स्टेट्स करार देने के मामले पर भी चौधरी परवेज इलाही की तारीफ़ की और उन्हें खराज तहसीन भी पेश किया गया। अमेरिका की मुख्तलिफ कंपनियां पंजाब में ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सेहत और तालीम के शोबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखती है। वफ्द के अरकान की गुफ्तगू ये की गई है और चौधरी परवेज इलाही ने ये भी कहा इस मुलाकात में कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी अमेरिका और पाकिस्तान के बेहतरीन ताल्लुकात के लिए नुमायाँ किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान की सियासी और मौशी सूरत हाल को फौरी तौर पर आम इंतखाबात का तकाजा करती है, ऐसा कहना है चौधरी परवेज इलाही का।
उनकी जानिब से मज़ीद ये भी कहा गया कि पूरी PDM इंतखाबात से खौफज़दा है और नाअहल हुक्मरान टोले की एक ही ख्वाहिश है कि किसी तरह इंतखाबात ना हो। आइन शिकनी की तरफ बढ़ने वाले हुक्मरान अब अदलिया पर हमलावर हैं। मरीम नवाज अदलिया पर हमलों में पेश हैं। रोज़ाना अदलिया के खिलाफ गैर मुनासिब लबो लहजा इख्तियार कर रहा है। उनकी जानिब से मज़ीद ये भी कहा गया कि हर ज़िमनी इंतखाबात का नतीजा PDM को उसकी सियासी हैसियत बता रहा है। इमरान खान कौम का हीरो है और हुकूमत में बैठा माफिया इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकता। अफजाल अहमद कौसर का SDPOs और SHOs के साथ अहम इजलास। इश्तिहारी और आदि मुजरिमान की गिरफ्तारी के टारगेट बारे SHOs से बासपरस। मिसकंडक्ट और नाकिस कारकर्दगी पर मुतअद्दिद SHOs को शौकस नोटिस भी जारी किए गए। आपको बताएं कि अफजाल अहमद कौसर का SDPOs और SHOs के साथ अहम इजलास किया गया है। इश्तिहारी और आदि मुजरिमान की गिरफ्तारी के टारगेट बारे SHOs से बासपुरस हुई है और तफसीलात जानते हैं मुजाहिद लतीफ़ से। मुजाहिद बताइएगा। मुजाहिद से रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि अफजाल अहमद कौसर का SDPOs और SHOs के साथ अहम इजलास हुआ है। जी, आपको बता रहे हैं इस हवाले से जो कि अफजाल अहमद कौसर का SDPOs और SHOs के साथ अहम इजलास हुआ और मिसकंडक्ट और नाकिस कारकर्दगी पर मुतअद्दिद SHOs को शौकस नोटिस भी जारी किए गए और SHOs डिफेंस A, B, फैक्ट्री एरिया और जनूबी छावनी और सर्वर रोड और दीगर रोड भी इसमें शामिल हैं। बच्चों को घर घर जाकर हिफाजती टीके लगाने की खुसूसी मुहिम। डिप्टी कमिश्नर लाहौर का इकबालगंज मियानी साहब के इलाके का दौरा किया गया है। बच्चों को हिफाजती टीके लगाने और टीमों की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। इमरान अकबर से मजीद जानेंगे। इमरान, बताइएगा इस मुहिम से मुताल्लिक। को घर घर जाकर हिफाजती टीके लगाने की खुसूसी मुहिम जारी हो गई है और इस वाले से डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने इकबाल गंज मियानी साहब का दौरा किया है, जिसमें बच्चों को हिफाजती टीके लगने का अमल का जायजा लिया, जिसमें टीमों की कारकर्दगी को भी देखा गया। DC लाहौर ने घरों में वालिदैन से बातचीत की, हिफाजती टीके लगवाने के हवाले से इसकी अहमियत को भी उजागर किया। इस वजह से हिफाजती टीके ना लगवाने वाले 2,25,000 बच्चों को लाहौर में खसूसी मुहिम के जरिए इनका आगाज किया गया है, जबकि हिफाजती टीकों की खसूसी मुहिम 27 फरवरी से 12 मार्च तक लाहौर में चलाई जा रही है। साबका मुहिम में रह जाने वाले या पहली डोज के बाद वक्त पूरा होने के बावजूद टीका ना लगवाने वाले बच्चों के लिए ये मुहिम चलाई गई है। इस वाले से हिफाजती टीकों की खसूसी मुहिम 344 रेगुलर जबकि 120 वैक्सीनेटर की खसूसी टीम बनाई गई है और घर घर मुहिम के साथ हिफाजती टीकों की फिक्स पॉइंट्स में मुकम्मल फाल कर दिया गया है। अस्पताल स्पेशल मुहिम में 39 शुक्रिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने अकबर चौक फ्लाईओवर मंसूबे का संग बुनियाद रख दिया। कहते हैं इलेक्शन उन्होंने नहीं करवाना। जेल भरो तहरीक में पंजाब की जेलों में कितने कारकुन हैं, मुझे असल तादाद नहीं मालूम। सैयद मोहसिन नकवी ने मंसूबे को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए तजावीज़ भी दे दी हैं। ये रिपोर्ट देखिए। निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी ने अकबर चौक रिमॉडलिंग मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब करते हुए मोहसिन नकवी का कहना था कि इलेक्शन उन्होंने नहीं करवाना। इमरान खान को सिक्योरिटी दी जाती है, जब वो वापस आएंगे तो सिक्योरिटी भी दे देंगे। जेल भरो तहरीक में तहरीक इंसाफ के कितने कारकुन हैं, हकीकी तादाद मुझे मालूम नहीं। टोटल नंबर तो मुझे नहीं पता, वो होम डिपार्टमेंट आपको कहेंगे तो इशू भी कर देगा। और बाकी शहरों में डेफिनेटली यहाँ पे गुंजाइश का भी मसला है। हम तो और था कि बहुत ज़्यादा नंबर होंगे तो उसके हिसाब से इन्होंने अरेंजमेंट बाकी जेलों में भी किया हुआ था, उस हिसाब से वो लोग उनको मूव कर रहे हैं। मोहसिन नकवी ने मजीद कहा कि लाहौर की बेहतरी के लिए इकदाम कर रहे हैं। हॉर्स एंड कैटल शो 90 करोड़ में होना था, इसलिए मुअख्खर कर दिया गया है। हॉर्स एंड कैटल शो बहुत महंगा पड़ रहा था, तकरीबन 90 करोड़ का पड़ रहा था। हमने स्पॉन्सर्स की कोशिश की, वो इतने ज़्यादा नहीं मिल सके। जश्न बहारा हो रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा लाहौर में फेस्टिवल्स होंगे इंशाल्लाह ताला, और वो भी 100% हम स्पॉन्सर्स के साथ कर रहे हैं, गवर्नमेंट का कोई पैसा नहीं लगा रहे। तो हॉर्स एंड कैटल शो करना मुनासिब नहीं था। 90 करोड़ रुपया बहुत ज़्यादा रकम है। DGLD आमिर अहमद खान ने मंसूबे से मुतालिक ब्रीफिंग देते हुए कहा कि 30 करोड़ रुपए की बचत पहले ही कर ली गई है। मंसूबे से कोई दरख्त कटेगा और ना ही ट्रैफिक एक दिन के लिए बंद होगी। हम केटर फॉर करेंगे सर सारे इसको, इसमें ट्री कटिंग का कोई एलिमेंट नहीं है सर। यू बीइंग ए वेरी एविड एंड वेरी रिनाउंड लाहौरी सर, आपके लिए ये चीज़ बड़ा बायसे फ़ख्र होगी। इस प्रोजेक्ट में एक भी दरख्त नहीं काटा जाएगा सर। उसके साथ सर जो है इसमें एक दिन के लिए भी ट्रैफिक नहीं रोकी जाएगी। दिस इज़ अ वेरी कमर्शियल कॉरिडोर जो कि सेंट्रल लाहौर को सदर्न लाहौर के साथ जो है कोऑर्डिनेट करता है। निगरान वज़ीर आला ने मंसूबा 90 रोज़ में मुकम्मल करने की हिदायत कर दी।
और मौजज़ा फ़न की सूरत अजायब घर लाहौर में जारी नुमाइश ने देखने वालों के दिलों को छू लिया। तीन शख्सियत और हर शख्सियत अपनी ज़ात में एक अंजुमन। फैज़ अहमद फैज़, सूफ़ी तबस्सुम और सादकैन। लाहौर अजायब घर में इन तीनों की शायरी, तस्वीर, नवादरात और आर्ट वर्क पर मुश्तमिल नुमाइश क्या शुरू हुई, गोया रोशनी के तीन मीनारों की चमक दमक आंखों को खीरा करने लगी। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो फैज़ साहब की फ़ैमिली से और इसके अलावा सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम की फ़ैमिली से ली गई हैं, जिसमें ख़ास तौर पे फैज़ अहमद फैज़ को मिलने वाले एजाज़ात, लेनिन पीस प्राइज़, निशान इम्तियाज़, उनकी ज़ाती ब्याज और इसी तरीके से सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम की हाथ से लिखी हुई चंद गज़लें, उनके ज़ेर इस्तेमाल रहने वाली बहुत सी अशिया, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो अजायब घर के अपने ज़ख़ीरे में मौजूद नहीं थी। कहीं सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम की तस्वीर और उनके ज़ेरे इस्तेमाल रहने वाली अशिया ज़ीनत नुमाइश बनी हुई दिखाई दी, तो कहीं नुमाइश देखने वाले फैज़ अहमद फैज़ की नादर तस्वीर में गहरी दिलचस्पी लेते नजर आए। गोया इन शख्सियात के चाहने वालों की तो चांदी हो गई। वो चीज़ें जो सिर्फ हमने किताबों में पढ़ी हैं, उनकी अक्कासी यहाँ की गई है, तो वो एक लिंक बनता है आपकी स्टडी का आपकी एक्चुअल लाइफ से। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।